किसी ऐसे में मैं अकाउंट में ले जाता हूं जिसमें विद IQ ना हो, ठीक है, तभी आपको पता लगेगा ना भी कैसे इंस्टॉल होनी है। ये मैं एक अकाउंट खोल लिया जिसमें विद IQ आई थिंक सो नहीं है जी। क्या तरीका बताया मैंने? विद IQ क्रोम एक्सटेंशन। देखते हैं कि सर्च में क्या आता है हमारे पास। सबसे ऊपर आ गया विद IQ फॉर यूट्यूब, यही कह रहे हैं ना हम लोग। सबसे पहले हमारे पास विद IQ आ गई यूट्यूब की, इस पे आप क्लिक करें। फिर क्या आ गया? ऐड टू क्रोम। मुश्किल काम तो नहीं है कोई? हाँ, मुश्किल तो नहीं है? किसी को लग रहा है? न्यू स्टूडेंट्स बताएं, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? सिंपल है ना ये। इसको ऐड टू क्रोम करें जी। फिर क्या करें? ऐड एक्सटेंशन। वो डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। चलो जी, ये एक्सटेंशन है। ये आइकॉन जो नजर आ रहा है आपको, ये एक्सटेंशंस का आइकॉन है। ये आ गया। ये पिन का बटन बना हुआ है। सर मैंने इसको साथ में पिन भी कर दिया कि भी मुझे नजर आती रहे यहां पे। हाँ, अब जरा YouTube खोल लें दोबारा से। अब हम YouTube पे आ गए। यहां पर आकर ना मैं कीवर्ड भी लिख देता हूं। ये मैंने सर्चिंग करने के लिए ना एक क्यूरी लिख दिया, ठीक है। मैंने लिखा DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स। सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, मतलब ये तो गूगल ऐड चल रहा है। उसके नीचे ये एक वीडियोज हैं जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हो रही हैं। पहली दो वीडियोज उसी की हैं, एक ही बंदे की आ रही है ना। इस पे लिखा हुआ है पाकिस्तान प्रॉपर्टीज, इस पे भी लिखा हुआ है पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। फिर नीचे कोई और आ गई है, फिर तीसरे नंबर पर कोई और आई है, चौथे नंबर पर फिर उसी की आ गई है। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसका मतलब क्या, फिर इसी की आ गई, फिर इसी की आ गई। बहुत सारी वीडियोज है एक ही बंदे की। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन इस कीवर्ड पर सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं कि भाई अभी तक क्रोम ने अपना काम, उसने विड IQ ने तो अपना काम नहीं शुरू किया। देखिए कुछ भी नहीं आ रहा ना राइट साइड पे। जरा आप इस पे क्लिक करते हैं जी। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, लॉगिन और साइन अप। इस जीमेल अकाउंट में मैं पहली दफा आया हूं विड IQ को लेकर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो इस पे भी अकाउंट बनाओ। तो क्या बनाओ? साइन अप। पहली दफा। अगर फॉर एग्जांपल फिर मैंने क्या किया होता, विंडो ही नहीं इंस्टॉल की होती और फिर मैं इस पर आता तो फिर मुझे कहता हाँ भाई अभी तक आप विड IQ पे नहीं हो, फिर मैं क्या करता, लॉगिन। यानी एक दफा आपको साइन अप करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली दफा आप जब घर जाकर इसको यूज करोगे अपने अपने जीमेल्स पर, तो आपको क्या करना है, साइन अप करना है, ठीक है। इसको भी मैं साइन अप करने लगा। साइन अप का मतलब कि भाई जीमेल से इस पे मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं वंस। जैसे ही मैं साइन अप कर लूंगा मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल मैं नई विंडो इंस्टॉल करता हूं या मैं अपने गूगल क्रोम को रीसेट कर देता हूं, तो ये तो निकल जाएगा ना फिर बीच में से। फिर जब मैं दोबारा इस पर आऊंगा तो मैं कैसे आऊंगा, लॉगिन से आऊंगा। फिर साइन अप से नहीं आऊंगा क्योंकि साइन अप तो हो चुका हुआ है, अकाउंट मेरा क्रिएट है। अब मुझे सिर्फ उसको साइन इन करना है। नेट जरा हमें स्लो कर रहा है।
लो भाई, इसको जरा मैं वंस ऑफ करके ना फिर ऑन करता हूँ। चलो, देखते हैं अब क्या करता है। चलो, समझ आ गई इसको बात? यहाँ पे रखना है इसको। अब वो क्या कह रहा है? साइन अप विद गूगल, यानी कि पहली दफा आपको साइन अप करना है। अब वो कह रहा है भाई ये दो आपके इस वक्त अकाउंट्स खुले हुए हैं, आप किसके साथ साइन इन करोगे? मैं कहता हूं भाई ये वाला खुला हुआ है, मैंने इसके साथ करूंगा। इसे कंटिन्यू करें। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं वीडियोस की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब सिर्फ ये क्लासरूम सेशंस तो नहीं है ना, आपको वीडियोस में भी कुछ काम करना पड़ेगा खुद से। जैसे नंबर 1, सबसे पहले तो आप मुझे देखते हो कि मैं रोजाना आता हूं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूं। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो कुछ ना कुछ भाई चैनल बनाना है, तो चैनल पे वीडियोस भी तो लगाओगे ना, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ सकती है, जैसे मैं कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हमें वीडियोस भी एडिट करनी पड़ सकती हैं, तो हमारे पास कुछ कोई वीडियो एडिटर भी होना चाहिए। हमने थंबनेल्स भी बनाने हैं तो हमारे पास कैनवा भी होना चाहिए, यानी ग्राफिक स्किल भी होनी चाहिए। तो अगर ये सारे काम हम करेंगे तो ही इस टूल को यूज कर पाएंगे ना। तो अगर मैं सिर्फ आपको चीजें बताता जाऊं, सेटिंग्स बताता जाऊं, तो फिर वो तो आपको सिर्फ चीजों का ही पता लगेगा, आप इसको रियली इंप्लीमेंट तो नहीं कर पाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं कि आपको क्या चाहिए। अब आप देखें जरा, अब उसने मेरी हेल्प की है, अब स्क्रीन देखें बिल्कुल चेंज हो गई है। सबसे पहले राइट साइड पे क्या लिखा हुआ आ गया, 71। उसने क्या बताया कि भाई ये जो आप ढूंढ रहे हो इसका सर्च वॉल्यूम कितने है, 71 है इसका सर्च वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे ढूंढने वाले लोग काफी सारे हैं, इस टॉपिक को काफी लोग सर्च करने लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम जरा कुछ और लिखते हैं। मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा पैरागॉन सिटी लेटेस्ट रेट्स। पैरागॉन में क्या लेटेस्ट रेट्स चल रहे हैं, जरा देखते हैं कि ये पैरागॉन सिटी को लेकर क्या लोग यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं कि यूट्यूब चैनल पर नहीं है। सर्च वॉल्यूम भी देखते हैं, इसका सर्च वॉल्यूम भी उतना ही मिला हमें। सबसे पहले हमें एक चीज का पता लगा कि रियल स्टेट को लेकर सर्च वॉल्यूम्स यूट्यूब के ऊपर बहुत हाई है। और रियल स्टेट का मैं आपको वैसे केस भी बता दूं, केस स्टडी भी बता दूं कि एक चैनल की हमने डिजिटल मार्केटिंग शुरू की, पहले उसकी एसईओ की, फिर हमने उसके सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। जब हम उसको वीडियो मार्केटिंग पर वीडियो मार्केटिंग, गूगल एड्स नहीं, गूगल एड्स 0, जब हम उसे वीडियो मार्केटिंग पर लेकर गए और हमने उसकी वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया, उस बेसिस पर उसको बिजनेस मिलना शुरू हो गया। उसकी वजह क्या है कि आज के दौर में लोग बहुत ज्यादा इंपैक्ट लेते हैं वीडियोस से, और जिन्होंने प्रॉपर्टीज देखनी होती है, देखें ना सर्च वॉल्यूम बता रहा है, आपको अंदाजा हो रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। रियल स्टेट के टॉपिक का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये कहूं कि भाई ये चैनल की, अब एक वीडियो होती है, एक वीडियो की फौरन वॉल्यूम की बात है और एक लॉन्ग टाइम वॉल्यूम की बात है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि इसका लाइफ टाइम कितना है इसका। अब उन्होंने लिखा डीएचए मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, भाई ब्लॉक वाइज रेट्स उसने आज लगा दिए। अब ये जो ब्लॉक वाइज रेट्स हैं ये कितने दिन रहेंगे भाई, अगले साल तो ये रेट्स नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वीडियो की लाइफ टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, यानी ये वाला काम हमें फ्रीक्वेंट करना है। यानी अभी मैंने कहा जी
मंथ के पहले वीक में हमने ब्लॉक वाइज रेट्स दिए हैं, अब मंथ के दूसरे वीक में फिर हम ब्लॉक वाइज रेट्स देंगे, तो हम कस्टमर्स को इंगेज रखेंगे। तो अगर मैं 6 महीने में एक दफा ब्लॉक वाइज रेट्स दे रहा हूं, लेकिन जो मेरा कंपटीटर है वो तो भाई बार बार दे रहा है, तो उसी के पास क्लाइंट्स आएंगे, मेरे पास तो नहीं आएंगे। कहेंगे भाई इसने तो ब्लॉक वाइज रेट्स ही बड़े पुराने लगाए हुए हैं, वो कहेगा ये लेटेस्ट रेट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये भी देखना है इसकी सर्चिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी एक वीडियो की लाइफ टाइम भी बहुत अच्छी नहीं है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आज से 6 महीने पहले कोई वीडियो लगी हुई हो और उसके ऊपर व्यूज भी बहुत अच्छे आए हो, उधर से बिजनेस भी मिल गया हो, लेकिन आज उस वीडियो की वर्थ नहीं होगी। आज जब कोई ब्लॉक वाइज रेट देखने की कोशिश करेगा, उसे आज के रिजल्ट चाहिए, मतलब उसे चाहिए कि भाई कल का क्या रेट था या 2 दिन पहले क्या रेट था, उसके लिए 6 महीने के रेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। ठीक है, सो एक तो हमें ये चीज, अब यहां से एक मैंने आपको ये आइडिया दिया, यानी कि अब हमने एक कॉन्सेप्ट क्या लिया है, हमने कहा कि भाई जो चैनल हमें बनाना है, जिस टॉपिक पर हमें वीडियोस लगानी है, उस टॉपिक की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब जरा आगे आकर देखते हैं और किसी और टॉपिक पर आ जाते हैं। यूज्ड कार्स इन लाहौर। चलो, इस दफा मैंने ये एक और टॉपिक लिख दिया। अब मैंने क्या टॉपिक लिखा, मैंने कहा यूज्ड कार्स इन लाहौर। भाई यूज्ड गाड़ी खरीदनी है, हाँ, लाहौर में। इसका सर्च वॉल्यूम देखते हैं। मुनासिब है इसका भी, हाँ, इस पे भी हम टॉपिक पे हम काम कर सकते हैं अगर करना चाहें। कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी लोग ढूंढने वाले काफी हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगली इंपॉर्टेंट चीज ये थंबनेल्स है। क्योंकि आपको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जो आपको देखे, आप किसी बंदे ने वीडियो लगाई है आज, जैसे उसने वीडियो को पब्लिक किया तो लोगों को तक वो वीडियो कैसे पहुंचेगी? नोटिफिकेशंस के थ्रू, थंबनेल्स के थ्रू। यानी आप घर में बैठे हुए एकदम यूट्यूब अगर आप यूज करते हो फ्रीक्वेंटली मोबाइल पे, तो आपको एकदम नोटिफिकेशन में एक मैसेज आएगा कि भाई यूट्यूब पर एक वीडियो आई है। आप जैसे ही उसको ड्रैग करोगे तो छोटा सा एक थंबनेल भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब वो थंबनेल आपको मजबूर करेगा कि इस वीडियो को देखना है कि नहीं देखना। अगर आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बड़ा अट्रैक्टिव सा थंबनेल है, बेशक उसके अंदर कंटेंट जैसा मर्जी हो, लेकिन वो थंबनेल आपको कन्वर्ट करके वीडियो दिखाने ले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि थंबनेल की इंपॉर्टेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है हमारे लिए। यही बात मैं कह रहा हूं। इसका मतलब क्या चाहिए हमें? ग्राफिक्स की सपोर्ट। यानी अगर हम थंबनेल्स नहीं बना पाएंगे अच्छे अच्छे, तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी वीडियोस की थ्रो भी ज्यादा अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो हमें थंबनेल्स भी अट्रैक्टिव बनाने हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए अगर आप कैनवा यूज कर सकते हो, फाइन। और अगर आप किसी ग्राफिक्स में आपकी स्किल है ऑलरेडी, इज फाइन। नहीं तो आप क्या करो, कैनवा परचेज कर लें। कैनवा कोई इतना महंगा नहीं मिलता भाई, कोई भी खरीद सकता है इसको। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इधर। अब आपको, अब अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि आप YouTube ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हो, अब करोगे क्या इसका? मतलब आपने इसका क्या करना है? एक तरीका तो ये है कि भाई मेरा अपना YouTube चैनल हो और मैं अपने चैनल को ही ग्रो करना चाह रहा हूं। मतलब एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन मेरे वाली है कि मेरा अपना तो कोई YouTube चैनल नहीं है, लेकिन जो लोग चैनल चला रहे हैं, जैसे अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दी पाकिस्तान प्रॉपर्टीज की, इसके चैनल पे मैं काम करता हूं। मतलब इसके चैनल के लिए मैं काम करता हूं, इसके चैनल को ग्रो करने के लिए मैं काम करता हूं, उसको लीड्स मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि एज ए यूट्यूबर आपका फ्यूचर क्या है कि आप यूट्यूब की ऑप्टिमाइजेशन की मुकम्मल, यूट्यूब का पैकेज थंबनेल मेकिंग से लेकर ऑप्टिमाइजेशन तक की आप सर्विसेज दे सकते हो। और ये वाली सर्विसेज अगर आप देखोगे जाकर, आपको अपवर्क पे भी मिलेंगी कि आप अपनी ये वाली सर्विसेज अपवर्क पे सेल कर सकते हो। ये वाली सर्विसेज आप फाइवर पे भी सेल कर सकते हो। और ये वाली सर्विसेज आप अपने सोशल मीडिया से भी सेल कर सकते हो, और किसी भी तरीके से एडवर्टाइज करके ये सर्विसेज आप सेल कर सकते हो। यानी इसमें स्कोप क्या आपका कि यहां तो आपका अपना चैनल है तो आपने उसको ग्रो करना है, या आपने लोगों को चैनल ग्रो करने के लिए सर्विसेज ऑफर करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है? मिसाल के तौर पर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हम डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी सी सर्चेस करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, चलो लिखा मैंने।
कम हो गया थोड़ा सा, सर्च वॉल्यूम कम हो गया ना इसका, ठीक है। आगे मैंने लिखा फेसबुक बिजनेस अकाउंट, काफी सारी टर्म्स आ रही हैं इसमें। ये क्या लिखा हुआ है जी, फेसबुक बिजनेस अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड, फेसबुक बिजनेस अकाउंट, इस पर क्लिक करो। इसकी आगे ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही टॉपिक है ना। फेसबुक का अकाउंट है, मैंने बताया था ना कि फेसबुक में एक ऐड अकाउंट होता है, पर्सनल होता है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता होगा, और एक ऐड अकाउंट होता है जो बिजनेस ऐड अकाउंट होता है। वो कौन बनाएगा? जिसका बिजनेस है, उसे अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है, उसके पास वेबसाइट भी होनी चाहिए, उसके पास फिजिकल एड्रेस भी होना चाहिए, और उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। क्योंकि जब आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है तो ये सब चीजें हमें फेसबुक को प्रोवाइड करनी है, और इट टेक्स टाइम, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, फेसबुक इसे अप्रूव करने में थोड़ा टाइम लगाएगा। उस वक्त तक हम लोग क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल फेसबुक अकाउंट से एडवर्टाइज, यानी कि जो आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है, बाय डिफॉल्ट हर फेसबुक पर पर्सनल ऐड अकाउंट होता है। तो जिन्होंने अभी तक फेसबुक नहीं पढ़ा वो ये सब कुछ फेसबुक में जाकर सीखेंगे, ठीक है। यहां पर अभी मैंने सिर्फ एक सर्च क्यूरी बताई है कि भाई इस तरह की वीडियोस अगर फेसबुक पर होंगी तो उसका भी रिस्पॉन्स आपने देख लिया। अच्छा है, मैंने क्या लिखा, बाय किचन एसेसरीज, उसने कहा अप्लायंसेस, मैंने कहा चलो ये कर लेता हूं, इसका भी कम है। अब मैं आपको सिर्फ ये इस वक्त क्या बताया मैंने, ये सारी कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूं, कौन मुझे हेल्प कर रहा है इसमें? विड आईक्यू, ये बताना चाह रहा हूं। अगर मैं विड आईक्यू ना करता तो ये मेरे पास कोई रिजल्ट्स नहीं थे आने, ये सारे एनालिसिस, और ये फ्री टूल है, ओके। मतलब जिस हद तक हमें इसकी जरूरत है उस हद तक ये टूल फ्री है। अच्छा, अभी काम करते हैं जरा, और इधर आते हैं, जरा किसी एक वीडियो को ले लेते हैं। इस वीडियो को खोलते हैं, इसकी जरा आवाज को बंद कर दें। अब देखें अब क्या कुछ आ गया, और जैसे मैंने वीडियो खोली क्या हुआ, उसका थंबनेल भी आ गया मेरे पास। ये थंबनेल सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि आप विड आईक्यू यूज कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे होते तो यहां पर इसका थंबनेल नजर नहीं आना था। मैं इसके थंबनेल को कॉपी भी कर सकता हूं, देखें आ गया, फुल स्क्रीन आ गया। इसे मैं कॉपी करूं और मैं खुद से भी यूज करना चाहूं तो किसी हद तक थोड़ी बहुत चेंजेस करके इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसने मुझे ये ऑप्शन भी दी कि जिसकी वीडियो लगी हुई है, मुझे अगर उसका थंबनेल अट्रैक्टिव लग रहा हो तो मैं उसके थंबनेल को पिक कर सकता हूं, कॉपी कर सकता हूं अपने इस्तेमाल के लिए। वापस आए यहां, उसके बाद इसका एसईओ स्कोर नजर आ रहा है हमें, और नीचे आए जी, ये क्या आ रहे हैं? आज हम सिर्फ इसका एक इंट्रो कर रहे हैं, हाँ अगली क्लास में हम इसको सेटिंग से काम शुरू करेंगे। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि YouTube पे आपको करना क्या है। अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको YouTube पे क्या करना है और कैसे शुरू करना है। कैसे शुरू करना है? सबसे पहले vidIQ को इंस्टॉल कर लें और सर्च करें पहले, ठीक है। सर्च ऑटोमेटिक नहीं है, हाँ ऑटोमेटिक सर्च vidIQ से हो रही है ना। हाँ वही मैं कह रही हूँ, नहीं ऑटोमेटिक तो नहीं होगी ना, मतलब उसको क्या पता आप क्या चाहते हो, ये तो हम ही बताएंगे ना, अपने टॉपिक्स तो हम भी लेकर जाएंगे उसके बाद। हाँ जी जी बिल्कुल, यही रिसर्च है, यही इसी कह रहे हैं हम कि यही रिसर्च है, इसी को हम रिसर्च कह रहे हैं। यही तो करना है हमने पहले कि भाई आपने चैनल को किस पे लेकर जाना है। ये ना हो कि आप चैनल बना रहे हो, काम कर रहे हो, महीना भर उस पर मेहनत करते रहे, बाद में पता लगा भाई इसका तो सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। आप जितनी अच्छी मर्जी एसईओ कर लो, जब उसको ढूंढने वाले लोग ही 20% आ रहे हैं तो रिजल्ट कैसे अच्छे आएंगे? नहीं आएंगे। ये रिसर्च हमें करनी है कि किन टॉपिक्स को लेकर हम आगे चलें जिनके ऊपर रिसर्च का वॉल्यूम 60 के करीब करीब हो। उसके बाद अब क्या आ गया, अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे भी इसी टॉपिक पे वीडियो लगानी चाहिए और मुझे नहीं पता था कि कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, ठीक है। सो अब देखिए जरा, एक मेरे इस वीडियो के कीवर्ड्स मिल गए सारे, मतलब इस बंदे ने जो वीडियो लगाई हुई है इसके सारे कीवर्ड्स मुझे नजर आने शुरू हो गए।
और इन कीवर्ड्स के आगे नंबरिंग भी हुई हुई है। इसका मतलब होता है कि ये वाले कीवर्ड्स रैंक कीवर्ड्स है, जिनके आगे आपको नंबर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रैंक कीवर्ड्स हैं। अगर फ्रीक्वेंटली हम भी इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे तो इसके वजह से हम इसके कंपटीशन में ऊपर भी आ सकते हैं। अब इन कीवर्ड्स की आपको जरूरत है, आप चाहें तो इन्हें कॉपी भी कर सकते हैं यहां से। ये फैसिलिटी भी आपको कौन दे रहा है? vidIQ दे रहा है जी। ये देखिए, ये CSV लिखा हुआ है, ये तो फाइल बनेगी। और ये क्या लिखा हुआ है जी? कॉपी टैग्स। सिंपली आप अपने चैनल पे वीडियो लगा रहे हो, इन्हें कॉपी करो, वहां जाकर पेस्ट करो। फिर जिसकी आप अब इसमें टैग वो भी हो सकते हैं जो उसकी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसका चैनल है ना, इसके चैनल का भी तो कोई नाम होगा, इसकी कंपनी का भी कोई नाम होगा, मे बी इसने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम भी बीच में लिखा हो। तो मैं ये देखूंगा कि कौन से टैग्स हैं जो उसके पर्सनल टैग्स हैं, उन्हें मैं रिमूव कर दूंगा। और जो उसकी प्रोडक्ट से रिलेटेड टैग्स होंगे, क्योंकि मैं भी उसी की प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट और उसकी प्रोडक्ट सेम है। जब हमारी प्रोडक्ट सेम है तो हम ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से वीडियो टैग्स लेके जा सकते हैं। हर वीडियो के हम अलग-अलग टैग्स बनाएंगे। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई, और ये कैसे मेहनत कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च ही पता। आप देखें ना, मैं अगर अपने 5 टॉप कंपटीटर्स देख लेता हूँ और मैं उनके सारे टैग्स के ऊपर रिसर्च कर लेता हूँ, मुझे पता लग गया। और ये भी पता लग गया कि रैंक टैग यूज कर रहे हैं, कौन से यूज हो रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश क्या होगी कि मैं रैंक टैग्स पे जाऊं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है जी, टॉपिक्स ये डिसाइड करता है यूट्यूब खुद से। टॉपिक हम खुद से नहीं बताते कि हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है। हाँ, वैसे अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिख दो, टॉपिक की हेडिंग लिखो, उसके आगे लिख दो कि ये टॉपिक इस चीज से मुताल्लिक है। लेकिन ये टॉपिक को आइडेंटिफाई यूट्यूब खुद कर रहा है। उसके बाद नीचे फिर एक और टैग्स आ रहे हैं, देखें, और वो कौन से आ रहे हैं? चैनल टैग्स। उसके बाद क्या आ रहे हैं? चैनल टैग्स आने लगे। चैनल टैग्स का क्या मतलब है? अब एक वीडियो टैग्स है, एक चैनल टैग्स है। एक यूट्यूब की वीडियो है और एक आपका यूट्यूब चैनल है। चैनल को भी हमें ऑप्टिमाइज करना है, वीडियो को भी हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो जब हमने चैनल बनाना है तो हमने सबसे पहले अपने चैनल के भी टैग डिफाइन कर लेने हैं। जैसे हमारा बिजनेस है तो हम अपनी बिजनेस की सब कैटेगरीज बताते हैं। इसी तरह हम चैनल टैग में जाकर भी ये ऑप्शंस बताएंगे कि भाई ये क्या चीज है हमारा बिजनेस। यहां पर हम चैनल टैग्स बता देंगे अपने, ठीक है। ये कैसे बतानी है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह यही देखना है हम लोगों ने। ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा है जी? डिस्क्रिप्शन। अब आप ये देख रहे हैं कितनी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। आमतौर पर कोई भी बंदा, कॉमन बंदे से किसी से पूछोगे तो वो आपको कहेगा कि भाई ये यूट्यूब की वीडियो है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की क्या जरूरत है? लोगों ने तो आपकी वीडियोस को देखना है, फिर क्यों इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन लिखी जा रही है? यूट्यूब हमें मैक्सिमम ऑप्शन देता है कि हम 5000 कैरेक्टर्स में अपनी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब कई लोग कहते होंगे कि भाई क्यों इतनी लंबा लिखें, क्यों? लोगों ने तो हमारी वीडियो पढ़नी है। कोई बंदा वीडियो पर आकर डिस्क्रिप्शन तो नहीं पढ़ेगा ना, मतलब पढ़ने में तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ने में उसका इंटरेस्ट होता तो वो वेबसाइट पर चला जाता, वो यूट्यूब की वीडियो पे क्यों आएगा? एक्चुअली ये डिस्क्रिप्शन हम यूजर्स के लिए नहीं लिख रहे, ये डिस्क्रिप्शन हम यूट्यूब के लिए लिख रहे हैं। हम यूट्यूब को समझाना चाह रहे हैं, भाई देखो, मैंने जब एसईओ पढ़ रहे थे मैंने आपसे कहा था कि गूगल जो है उसके जो क्राउलर्स हैं, जो उसके बॉट हैं, वो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? वो टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो इमेजेस को और वीडियोस को रिकॉग्नाइज। इमेज से कुछ लेना देना नहीं है, समझ भी नहीं आना, वीडियो से भी उसे कुछ समझ में नहीं आना। उसे समझ किससे आना है? सोर्स कोड से या टेक्स्ट से। तो ये जो टेक्स्ट लिख रहा हूं, एक्चुअली ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरी सर्विसेज हैं, ये मेरे कीवर्ड्स हैं। और यूट्यूब पर आकर जब लोगों ने हमें ढूंढना है तो लोगों ने यही लिखना है। तो जब यूट्यूब पर आकर कोई बंदा ये लिखेगा और वही वाली चीज रिपीटेडली उसको मेरी वीडियोस में मिलेगी। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देता हूं कि अभी हमने ये इनका चैनल खोला हुआ पाकिस्तान प्रॉपर्टीज का, ये डीएचए मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स लगा रहे हैं। इनके 2 कंपटीटर्स हैं, वो भी कभी कभार लगा देते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि 1 महीने के अंदर इन्होंने ब्लॉक वाइज रेट्स की 5 अपडेट्स दी, जबकि इनका जो कंपटीटर है उसकी एवरेज क्या है? 1। अब जब इन्होंने 5 अपडेट्स दी, इसका मतलब 5 वीडियोस अपलोड की, उन 5 अपलोड वीडियोस में टाइटल में भी कीवर्ड्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स मिलेंगे, कीवर्ड्स में भी कीवर्ड्स मिलेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर ऑफ वीडियो से, तो कितने सारे कीवर्ड्स होंगे? तो जब कोई बंदा YouTube पर आकर इनको सर्च करेगा तो सबसे ज्यादा
कॉन्टेक्स्ट कहां पे मिलेगा उसको, टेक्स्ट कहां पे मिलेगा उसको, इनके चैनल पर। तो YouTube इनके चैनल को पहले ट्रिगर करेगा और जिस पर कम मिलेगा उसको उसके बाद में ट्रिगर करेगा। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज पर। यहां पर आकर ना हम एक और चैनल का नाम लिखते हैं। अब मैंने क्या लिखा, स्टार्स अकेडमी लाहौर। जी, अब आपने देखा वीडियो नहीं आई है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि ये ब्रांड है। अब जैसे हम लिखेंगे ना पीक सॉल्यूशंस, तो पीक सॉल्यूशन का भी अगर चैनल होगा तो पीक सॉल्यूशन का चैनल ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि लाहौर के अंदर कोई 20 पीक सॉल्यूशंस के कैंपस हो और हर कैंपस में फ्रेंचाइज सिस्टम सपोज चल रहा हो, तो हर कैंपस ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हो, अब अमंग द 20 किसका चैनल ऊपर आएगा? अब तो कंपटीशन हो गया ना। मतलब अगर तो पीक सॉल्यूशन एक ही है फिर तो उनका एक ही चैनल है ना, फिर तो एक ही आएगा वो। तो ये जो स्टार्स एकेडमी है ये कहने को ब्रांड है मगर इनके फ्रेंचाइज हैं। यानी ये क्या करते हैं, फ्रेंचाइज आगे से देते हैं लोगों को कि भाई आपने भी अगर स्टार्स एकेडमी खोलनी है तो हमसे परचेज कर लें, हम आपको नाम दे देते हैं, आप इन्वेस्ट करें और खोल लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितने लोग आप देखते हैं ना अक्सर कहीं से गुजर रहे हो, बार बार आपको स्टार्स एकेडमी नजर आएगी। एक एकेडमी नहीं होती कि एक ही एरिया में इतनी सारी एकेडमीज होंगे, ये फ्रेंचाइज देते हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्लाइंट है। अब यहां पर देखें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, स्टार्स का लोगो बना हुआ है, एक ये वाला आ रहा है स्टार्स अकेडमी, जरा नीचे है, उसके बाद एक वीडियो आ रही है और इसका लोगो देखें ये भी वही वाला ही है, वही वाला है ना जो ऊपर वाला लोगो है, एक ही लोगो है। इसका मतलब क्या हुआ कि चैनल भी इसी का आ रहा है स्टार्स अकेडमी का और वीडियो भी इसकी आ रही है। अब आप कह रहे हो कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं अब एक और आ गया स्टार्स अकेडमी, अब दूसरा स्टार्स अकेडमी आ गया ना। ठीक है, देखें कोई नीचे और स्टार्स अकेडमी भी है, तीसरे नंबर पे एक और स्टार्स अकेडमी आ गया, स्टार्स अकेडमी लाहौर ऑफिशियल, स्टार्स अकेडमी ऑफिशियल। भाई कितने सारे स्टार्स अकेडमी है। अब कंपटीशन पड़ गया ना उसके अंदर, अपना ब्रांड में भी कंपटीशन पड़ सकता है। अगर एक ही ब्रांड की एक से ज्यादा चीजें होंगी तो उसमें भी कंपटीशन पड़ेगा। अब एक स्टार्स अकेडमी इकबाल टाउन में है, एक स्टार्स अकेडमी जोहो टाउन में है, दोनों ये कहते हैं कि भाई ये असल स्टार्स अकेडमी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दरमियान में अब कंपटीशन पड़ गया। अब दोनों की तो ख्वाहिश यही होगी कि जब भी कोई बंदा डिजिटली सर्च करे तो मैं ऊपर नजर आऊं। ठीक है, तो इस वक्त जो आपको ऊपर नजर आ रहा है वो कौन सा नजर आ रहा है, इकबाल टाउन वाला आ रहा है नजर। और ये जो वीडियोस आपको नजर आ रही हैं इसकी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इनके चैनल की ऑप्टिमाइजेशन की होगी तो इसमें चैनल ऑप्टिमाइजेशन भी है और साथ साथ में वीडियो ऑप्टिमाइजेशन भी है कि भाई सबसे ऊपर चैनल पहले उनका आया और उसके बाद वीडियो भी उन्हीं की आई है इस कीवर्ड के अगेंस्ट। यानी हमें चैनल्स को भी ऑप्टिमाइज करना है कि भाई जब कोई लोग सर्च कर रहे हो तो हमारे चैनल भी नजर आए और हमारी वीडियोस भी नजर आए। और एक YouTube के अंदर एंटिटीज क्या है, खास एंटिटीज क्या है, YouTube चैनल, YouTube वीडियो एंड प्लेलिस्ट। जैसे आप मेरी प्लेलिस्ट देखते हो, मैं आपको प्लेलिस्ट भेजी होती है ना अपने लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगले फेज में ये भी करेंगे कि हमारी प्लेलिस्ट भी रैंक हो जब हम किसी से कंपटीशन कर रहे हो। तो ये दूसरी चीज आ गई। यानी आज आप लोगों का काम क्या है, आज आप लोगों का काम यह है कि अपने घर जाकर VidIQ को इंस्टॉल करना है। एक चीज और देख लेते हैं कि भाई आप अपने चैनल तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, सिर्फ उधर आज पहुंचाते हैं, अगले लेक्चर में सेटिंग्स करेंगे। YouTube चैनल को एक्सेस करने के लिए आपको जाना है YouTube स्टूडियो में। कहां पे जाना है, YouTube स्टूडियो में जाना है। तो स्टूडियो में जाने का शॉर्टकट है studio.youtube। नहीं है, ये बेसिकली चैनल नहीं ना बना हुआ अभी तक। मैंने जो था जीमेल खोला हुआ है, इस पे चैनल नहीं है ना। ठीक है, अगर इस पे चैनल हो, जैसे अभी आपको मैं स्टार्स अकेडमी का चैनल खोल के दिखाता हूं ताकि आपको पता लगेगा। आई थिंक इस पे ही है, ये केवल है।
अब मैंने लिखा ना studio.youtube.com, इधर भी यही लिखा है। हाँ जी, ये स्टार्स अकेडमी का चैनल है जिसकी वीडियोस मैं अभी आपको दिखा रहा था। तो ये है YouTube स्टूडियो। ये वो जगह है जहां पर आकर हम अपने चैनल की मैनेजमेंट भी करते हैं और चैनल पर लगी हुई वीडियोस की मैनेजमेंट भी करते हैं, और यहां से हम अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे। यानी आपने अपने चैनल पर कोई YouTube पर कोई वीडियो लानी होगी तो हम कहां जाकर लगाएंगे? YouTube स्टूडियो से जाकर लगाएंगे। यहां पर आने का तरीका क्या बताया आपको मैंने? studio.youtube.com। YouTube स्टूडियो मोबाइल ऐप भी है, ठीक है। सो आप इसको मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर लो, और इसको हम YT स्टूडियो बोलते हैं। YouTube स्टूडियो लिखो या YT स्टूडियो लिखो तो ये मोबाइल ऐप भी नजर आएगा। लेकिन आपने इसका मोस्टली काम जो करना है वो कहां से करना है? लैपटॉप या डेस्कटॉप PC से करना है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम फीचर्स हैं वो आपको कंप्यूटर में नजर आएंगे, मैक्सिमम फीचर्स आपको मोबाइल पे नजर नहीं आएंगे। 100% इसके फीचर्स देखने हैं तो आपको मोबाइल लैपटॉप पे दिखाना है, ठीक है। लेकिन आप YouTube स्टूडियो से भी सारे वो काम मैक्सिमम कर सकते हो काफी हद तक। यानी वीडियो अपलोड करनी है, लेकिन क्योंकि छोटी स्क्रीन है तो उसमें मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती है। सो बड़ी स्क्रीन के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। सो YouTube में को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए? YouTube स्टूडियो, और ये एक मोबाइल ऐप भी है। आप अपने ऐप स्टोर में जाएं, वहां पर जाकर YT स्टूडियो लिखें, आपके सामने आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, अपना वो वाला जीमेल बताएं जिसके साथ आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो YT स्टूडियो यानी कि YouTube स्टूडियो उसी चैनल का खुल जाएगा। और अगर आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप वर्जन पे इसको खोलना है तो हम क्या करेंगे? या तो हम इसके मेन्यू पे क्लिक करेंगे और वहां पे YouTube स्टूडियो को चूज करेंगे, या studio.youtube.com लिख लेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का एक इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगले फेज में क्या चीजें चाहिए, मैं आप लोगों से कुछ लिंक्स शेयर करूंगा, वहां से आप लोगों ने एक तो ये मैं जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होता हूँ इसको इंस्टॉल कर लें। इसके साथ साथ फिल्मोरा का भी मैं आपको भेजूंगा, आप उसको भी इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आपने वीडियोस लगानी है ना चैनल पर, तो वीडियोस की थोड़ी सी कटिंग वगैरह तो करनी पड़ सकती है आपको। वीडियोस में कुछ बैकग्राउंड वगैरह मिक्स भी करना पड़ सकता है आपको, कुछ टेक्स्ट भी लिखना पड़ सकता है आपको। तो इसके लिए फिल्मोरा की ज़रूरत है। अगली क्लास में मैं आपको ये वाला इंटरेक्शन दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि आप इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हो।